हम पाकिस्तान के उड़ते आतंकवाद की कब्र खोदेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच कंडीशनल सीजफायर भले ही हो गई हो, लेकिन उसके बाद भी पिछले 2 दिनों का ट्रेंड यही कहता है कि भारत में हमला करने और दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान अब ड्रोन टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहा है। यानी शाम ढलते ही वो हमारे बॉर्डर इलाकों में ड्रोन भेजता है। इनमें से कुछ ड्रोन खुफिया जानकारी के लिए और कुछ ड्रोन हमले के मंसूबों के साथ भेजे जा रहे थे। यानी ऑपरेशन सिंदूर से पहले तक पाकिस्तान जमीन के रास्ते आतंकवादियों की घुसपैठ भारत में कराता था और अब आसमान से ड्रोन भेजकर भारत पर आतंकी हमला कराने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। ड्रोन अटैक को आप सिर्फ ड्रोन अटैक की तरह नहीं देख सकते, ये एक टेरर अटैक है और इसलिए हम पाकिस्तान के ड्रोन को उड़ता आतंकी कह रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी सेना पाकिस्तान के ड्रोन रूपी जो ये आतंकी हैं उनको आसमान में ही ढेर कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या बॉर्डर पर ड्रोन टेरर अब न्यू नॉर्मल है? क्या हमें इसकी आदत हो जानी चाहिए? हम चाहेंगे कि आप लोग भी इस सवाल पर आपस में बात करें, अपनी राय रखें, क्योंकि हमें इस उड़ते आतंकवादी को भारत की सीमा में आने से पहले ही रोकना होगा। ये नया खतरा है, ये नए तरह का आतंकवाद है जिसे हमें आदत नहीं बनानी चाहिए बल्कि वॉर की तरह लेना चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कई खतरनाक ड्रोन भेजे। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने किन उड़ते आतंकवादियों को आसमान के रास्ते भारतीय सीमा में भेजा था। पहला नाम है तुर्की का बाइकर Y1HA3 कामिकेज ड्रोन। दूसरा नाम है चीन का DJI Mavic 3 क्लासिक ड्रोन। तीसरा नाम है तुर्की का सोंगर ड्रोन। पाकिस्तान का चौथा उड़ता आतंकी है चीन का बुराक ड्रोन। पांचवा है पाकिस्तान में बना शाहपर सीरीज ड्रोन। छठा है पाकिस्तान में बना यूकाप सीरीज ड्रोन। सातवां है पाकिस्तान में बना रेंजर टैक्टिकल UAV और आठवां पाकिस्तान में बना सरफिरोश कामिकेज ड्रोन। इसके अलावा नौवां चीन में बनी PL-15 मिसाइल। थोड़ा आप याद कीजिएगा, PL-15 मिसाइल वही है जिसका आज शेयर जमीन पर आके गिर गया। 10वां आसमानी आतंकी था फतेह 2 मिसाइल। हालांकि यहां हम साफ कर देना चाहते हैं कि भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान ने फतेह 2 और PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल कंडीशनल सीजफायर से पहले किया था, लेकिन ड्रोन्स का इस्तेमाल उसके बाद सीमा पार से लगातार देखने को कल तक मिला। पाकिस्तान ने जिन आसमानी आतंकवादियों की फौज भारत के खिलाफ उतारी थी वो बेहद घातक थी। हम यहां आपको यह भी बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान के आसमानी आतंकवादियों की मारक क्षमता 20 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की थी। यह आसमानी आतंकी 20 किलो से 500 किलो तक का बारूद लेकर उड़ सकते हैं। मौजूदा दौर की लड़ाई में ड्रोन सबसे घातक हथियार बन गए हैं। यह आज के वॉरफेयर का न्यू नॉर्मल है। इन्हीं ड्रोन को पाकिस्तान ने अपना उड़ता आतंकी बना लिया है। पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो अटैकिंग ड्रोन थे, जिन्हें सेना की भाषा में आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। आत्मघाती इसलिए क्योंकि ये ड्रोन अपने टारगेट पर पहुंचकर खुद को ब्लास्ट से उड़ा देते हैं और टारगेट को तबाह कर देते हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा तुर्की में बने सोंगर ड्रोन का इस्तेमाल किया। सोंगर ड्रोन में 40 mm का ग्रेनेड लॉन्चर होता है, 81 mm का मोर्टार होता है जो 35 मीटर के विस्फोट रेडियस के साथ विस्फोट करता है। एक लेजर गाइडेड मिनी मिसाइल होती है जो 2 किलोमीटर दूर तक पहुंच सकती है। यह ड्रोन 45 किलो तक बारूद लेकर उड़ सकता है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सोंगर ड्रोन की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। दिन और रात दोनों समय इस्तेमाल किया जाने वाला यह ड्रोन 5 किलोमीटर तक रियल टाइम वीडियो कैप्चर कर सकता है। यहां हम आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान के ड्रोन से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें हवा में ही मार गिराया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन हैं। तो ये हमने कुछ दिन पहले की जो ब्रीफिंग्स चल रही थी लगातार, वो आपको बताया कि कैसे ड्रोन के बारे में भारत की तरफ से पहले जानकारी लगातार दी जा रही थी। जैसे पाकिस्तान के आतंकी संगठन में POK से लेकर लाहौर तक के आतंकी शामिल हैं, वैसे ही पाकिस्तान के उड़ते आतंकवादियों की फौज में तरह तरह के ड्रोन हैं, जिसकी सूची हमने आपको दिखाई भी।
पाकिस्तान के पास बैरक्तार अकिंसी ड्रोन भी है। ये 950 किलो तक का बारूद लेकर उड़ सकता है। पाकिस्तान का यह आसमानी आतंकी हवा से ही क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकता है। एक अकिंसी ड्रोन की कीमत भारतीय रुपए में करीब 10 करोड़ है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास तुर्की का बैरक्तार TB2 ड्रोन भी है। ये 150 किलो बारूद लेकर उड़ सकता है। इसमें गाइडेड बम लगाए जा सकते हैं। इस ड्रोन में लॉन्ग रेंज एंटी टैंक मिसाइल लगाई जा सकती है। एक बैरक्तार TB2 ड्रोन की कीमत 20 लाख से 40 लाख तक है। पाकिस्तान के दोस्त चीन ने भी उसे ड्रोन दिए। चीन का CH-4 ड्रोन भी पाकिस्तान के पास है। ये ड्रोन जासूसी और अटैकिंग दोनों काम में इस्तेमाल होता है। CH-4 ड्रोन 345 किलो बारूद लेकर उड़ सकता है। एक CH-4 ड्रोन की कीमत करीब 20 लाख से 40 लाख रुपए तक होती है। आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि जब बॉर्डर पर पाकिस्तान के आसमान आतंकी मंडरा रहे थे, तब हम अपने घर में कैसे सुरक्षित थे। आप हमको दुश्मन के आसमानी आतंकवादियों से सुरक्षित रखने के लिए भारत में इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम काम करता है। इसमें रडार खतरे की पहचान करते हैं। उसके बाद दुश्मन के आसमानी आतंकी की ताकत को देखते हुए हमले का हथियार तय होता है। फिर आसमान में ही दुश्मन के हथियार को तबाह कर दिया जाता है। भारत के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का सबसे बड़ा महारथी है रूस से खरीदा हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये 600 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को पहचान सकता है। एक साथ कुल 160 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। भारत रूस के बीच 2018 में S-400 की 5 यूनिट के लिए 40,000 करोड़ रुपए में समझौता हुआ था। यानी एक यूनिट की कीमत करीब 8,000 करोड़ रुपए। भारत का दूसरा आसमानी सुरक्षा कवच है बराक 8 मिसाइल। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI और DRDO ने मिलकर बनाया है। यह 500 मीटर से लेकर 100 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को तबाह कर सकता है। एक बराक 8 मिसाइल की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि हथियारों की कोई MRP नहीं होती और हर देश अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से कीमत के लिए मोल भाव करता है। भारत की एयर डिफेंस की तीसरी लेयर है आकाश मिसाइल सिस्टम। इसे DRDO ने बनाया है। ये 30 से 45 किलोमीटर दूर और आसमान में 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को तबाह कर सकता है। आकाश 64 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और एक समय में 12 मिसाइल लॉन्च कर सकता है। DRDO ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से यह मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है। एक आकाश मिसाइल की कीमत करीब 15 लाख रुपए है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकियों को निशाना बनाने के लिए भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और आकाश मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तानी ड्रोन्स को डिटेक्ट किया गया। फिर आकाश मिसाइल सिस्टम से उन्हें आकाश में ही ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा आसमानी आतंकियों से निपटने के लिए भारत के वायु रक्षा कवच में स्पाइडर सिस्टम भी है। यह इजराइल का शॉर्ट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। यह 15 से 35 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकता है। भारत के पास SR-SAM मिसाइल है। यह शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक होती है। भारत के वायु रक्षा कवच में L-70 गन भी है। यह एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो 5 से 7 किलोमीटर की रेंज में काम करती है। पाकिस्तान के आसमानी आतंकवादियों को सबसे ज्यादा इसी L-70 गन से तबाह किया गया। भारतीय सेना L-70 गन का इस्तेमाल 1971 से करती आ रही है। हाल के दिनों में इसे और मॉडिफाइड करके ज्यादा घातक बना दिया गया है। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान L-70 गन को लंबे समय तक याद रखेगा। पाकिस्तान के आसमानी आतंकवादियों को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल ये पोस्ट भी आपको जरूर देखनी चाहिए। ये पोस्ट किया था रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KS ढिल्लन ने। ढिल्लन साहब ने अपनी पोस्ट में बताया कि हमारे एयर डिफेंस रेजिमेंट के लिए पाकिस्तानी ड्रोन पकौड़ा साबित हुए। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर ड्रोन पकौड़ा वाली पोस्ट की बाढ़ आ गई है। कई पोस्ट में दावा किया गया कि अब बाजार में ड्रोन पकौड़ा नाम का प्रोडक्ट भी आ गया है। तो अब तक आपने कई तरीके के पकौड़ों का स्वाद लिया होगा, अब आप ड्रोन पकौड़े का आनंद भी ले सकते हैं। अगर आपके आसपास ये पकौड़ा मिल रहा है तो हम कहेंगे इसका आनंद जरूर लीजिए और अपने देश के वायु वीरों की जीत का जश्न मनाइए। स्वाद के साथ ही ड्रोन पकौड़ा वाली सोशल चकल्लस का आनंद भी आप ले सकते हैं।